देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज हम आप सबके बीच ये स्पेशल न्यूज लेकर आए हैं बिग बी की वन एंड ओनली डॉटर श्वेता बच्चन को लेकर। ये तो आप जानती हैं कि श्वेता बच्चन बॉलीवुड की वो स्पेशल स्टार किड है जो काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रही। आज हम श्वेता बच्चन के वो स्टेटमेंट हम आप सबके बीच लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम सुनी होगी। श्वेता बच्चन अपनी भाभी ऐश्वर्या के बारे में यह कहती कि ऐश्वर्या उनकी भाभी हमेशा से ही हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऐश्वर्या राय बच्चन में कोई कमी नहीं, लेकिन ऐश्वर्या की एक बुरी आदत है जो श्वेता को पसंद नहीं। वो कभी भी समय से रिस्पॉन्स नहीं देती है फोन कॉल या मैसेजेस का। सोशल मीडिया से तो ऐश्वर्या दूरी बनाती है, लेकिन अपनी जिंदगी में फैमिली लाइफ में वो इतनी व्यस्त रहती है अपने काम में कि उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करो तो समय गुजर जाता है, दिन गुजर जाते हैं, रिस्पॉन्स श्वेता का नहीं दे पाती है ऐश्वर्या। श्वेता बहुत फेड अप है अपनी भाभी के इस तरह के व्यवहार से। अब वही श्वेता अपने बच्चों को लेकर क्या कहती है, जानिए। दरअसल श्वेता बच्चन ने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे बच्चे आज के टाइम में नव्या हो या फिर अगस्त्या अपनी लाइफ को लेकर खुद फैसले लेते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी भतीजी की बात करूं यानी कि आराध्या बच्चन की बात करूं तो यकीनन आप सभी इस बात से हैरान होंगे कि आराध्या मेरे अपने बच्चों से काफ़ी आगे है अपनी एज के अकॉर्डिंग। वो बहुत मेच्योर है। जिस एज में आराध्या बच्चन है, इस एज में यानी कि 11 की उम्र में आराध्या बच्चन बहुत ही टैलेंटेड और मैच्योर और समझदार है। इस उम्र में इतनी समझदारी श्वेता की अपने बच्चों में नव्या और अगस्त्या में नहीं आई थी। श्वेता ने बताया कि नव्या और अगस्त्या इस उम्र में बहुत मासूम, बहुत इमेच्योर थे। वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करते थे, लेकिन आराध्या बहुत ही ज़्यादा संस्कारी, कल्चर्ड और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में चीज़ों को ग्रैब कर लेती है। उनके अंदर ग्रैब करने का जो ये टैलेंट है, उनके अगर सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, उनके हर एक बात को ग्रैब करने का जो टैलेंट है आराध्या में कई गुना ज़्यादा है नव्या और अगस्त्या से। ये बच्चों की तुलना में, अपने बच्चों के साथ भतीजी आराध्या की तुलना में श्वेता ने कहा था। शायद आपको मालूम ना हो दोस्तों, लेकिन श्वेता बच्चन ऐश्वर्या के साथ झगड़े की अफवाहों का सामना कर चुकी है। श्वेता रहती मुंबई में ही है, मायका जलसा में ही रहती है, क्योंकि वो एमएस स्टोर जो फैशन लेबल है उसका वो पार्टनरशिप मोनिसा जयसिंह के साथ करने के बाद यहीं पर अपने बिजनेस को संभाल रही हैं। बतौर फैशन डिज़ाइनर अपने वर्क फ्रंट को लेकर वो बिजी रहती हैं, एक्साइटेड रहती है बात करने में, और उनके इस फैसले में उनके हस्बैंड निखिल भी उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत कम ही लोगों को मालूम है दोस्तों, आज हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि श्वेता बच्चन अपने हस्बैंड निखिल नंदा के साथ भले ही राजधानी दिल्ली में सेटल ना हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से अपने ससुराल से अलग रही है। दरअसल श्वेता ने पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 से 5 साल में देखेंगे आप कि अपनी ज़िंदगी में यह बदलाव किया जब उनके बच्चे पूरी तरह से डिपेंडेंट अब अपने फैमिली में अपनी लाइफ को लेकर नहीं रहे। दरअसल श्वेता 21 साल की उम्र में साल 1997 में निखिल नंदा की पत्नी बनकर मुंबई से दिल्ली आकर रहने लगी। शादी के बाद, क्योंकि जया को निखिल बहुत पसंद थे, कपूर परिवार से निखिल का ताल्लुकात है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे हैं निखिल नंदा। रितु का निधन हुआ साल 2019 में जनवरी के महीने में। उससे पहले राजन नंदा का निधन हुआ था 1 साल पहले। तो अपने ससुर और फिर सास को खोने के बाद श्वेता अपने पति के सपोर्ट में दिल्ली में समय काफी निकालते नजर आई थी, लेकिन पूरा बच्चन परिवार नंदा परिवार के साथ रहा। अब आगे आपको बता दें कि तरह तरह की खबरें आती है कि श्वेता ने अपने हस्बैंड से तलाक लिया है और इस तलाक को ऑफिशियल नहीं कर रहे हैं बच्चन परिवार वाले, क्योंकि इससे इमेज पर उनका गहरा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला लिया। अब श्वेता बच्चन की जब बात होती है तो एक और बात सवाल खड़ी होती है। श्वेता अगर मायका में रहती है, वहां पर क्या परेशानियां बच्चन परिवार के बेटे बहू को नहीं होता? देखिए, एजुकेटेड है बच्चन परिवार, बहुत ही ज्यादा यूनिटी है बच्चन परिवार में। बच्चन परिवार में अभी भी अमिताभ बच्चन का ही दबदबा है, रुतबा जो है
जया और अमिताभ का बॉलीवुड में उसी तरह का दबदबा बच्चन परिवार में अमिताभ और जया बनाकर रखते हैं। अमिताभ जया की मौजूदगी में जलसा उनके आलीशान बंगले में कौन रहेगा कौन नहीं, इसे लेकर फैसला अमिताभ ही लेते हैं। अमिताभ बच्चन अपनी बेटी को अपने साथ रखते हैं, इससे आपत्ति अभिषेक और श्वेता नहीं जता सकते क्योंकि उन्हें भी आपत्ति नहीं। बॉन्ड श्वेता ने इस तरह की बना रखी है अपने भाई और अपने भाभी के साथ कि किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होती। नव्या अगस्त्या की बात कर लीजिए, जब श्वेता ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फिर से बढ़ावा दिया, शादी के सालों बाद वो फिर से बिजी हुई। इसके पीछे का कारण समझे। कारण ये है कि नव्या ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क चली गई थी। अगस्त्या नंदा भी स्कूलिंग के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ इंडिया अमेरिका चले गए थे। तो अमेरिका में विदेश में बच्चे पढ़ाई के लिए चले गए। श्वेता के पास कुछ काम नहीं था। मदरहुड एंजॉय करने के बाद फैमिली लाइफ एंजॉय करती हुई श्वेता खुद को बिजी रखना चाहती थी। और जो श्वेता जो साल 2007 में मॉडलिंग से अपनी करियर की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन बच्चों की परवरिश की वजह से वो बिजी रही थी। धीरे धीरे जब उन्हें समय मिलता चला गया, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर कम होती चली गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया जाए। जर्नलिस्ट बनने से लेकर, राइटर बनने से लेकर, मॉडल बनने से लेकर श्वेता ने फैशन डिजाइनिंग की तरफ कदम बढ़ाया। नॉवल उन्होंने लिखा द पैराडाइज टावर, और धीरे धीरे देखिए कल्याण ज्वेलर्स के एड शूट में वो मॉडल नजर आती है ब्रांड एम्बेसडर्स बनकर, क्योंकि बच्चन परिवार इसके हैं। और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, अगर बैंक के एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो श्वेता और अमिताभ उसमें भी नजर आए थे। श्वेता बच्चन को रैंप वॉक में भी नजर आते देखा होगा आपने, अबू जाने संदीप खोसला के शो के लिए। इसके अलावा श्वेता बॉलीवुड अब इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। करण जौहर के साथ उनकी दोस्ती इतनी बढ़ी कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो बिजी रहती चली गई और हर इवेंट को वो अटेंड करती चली गई। और इसके बाद श्वेता मुंबई में इस तरह व्यस्त हो गई कि फिर दिल्ली उनके लिए लौटना पॉसिबल नहीं था। हाँ, कोई फंक्शन होता है तो वो दिल्ली जाती है। नए साल के मौके पर इस साल उन्होंने निखिल नंदा के साथ ही वक्त गुजारा था। लेकिन श्वेता बच्चन के साथ निखिल नंदा को रीसेंट अगर देखा जाए तो आलिया रणबीर की शादी में आपने देखा होगा। आलिया रणबीर की शादी में श्वेता और निखिल नंदा काफी खुश नजर आए थे। नव्या अगस्त्या सब बिजी नजर आए थे। पूरा बच्चन परिवार ऐसे मौके पर मौजूद था। तो श्वेता निखिल नंदा के साथ इस मौके पर भी बहुत खुश थी। तो इन दोनों को सेपरेटेड होते हुए देखा होगा किसी ने, तो सिर्फ अफवाहें उड़ाई होगी, क्योंकि ये अलग अलग छत के नीचे जरूर रहते हैं लेकिन इन दोनों का रिश्ता नहीं टूटा। दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, नया साल का मौका हो, क्रिसमस हो, फैमिली एकजुट होती है, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली में। अब इसके अलावा हमने शुरुआत बात की थी बच्चन परिवार में आराध्या के साथ अपने बॉन्डशिप को लेकर, और श्वेता ने बहुत कम बातें शेयर की क्योंकि मौका नहीं मिलता है श्वेता को अपनी भतीजी के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि श्वेता जानती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी की परवरिश में पूरा समय दे रही है। बॉलीवुड में अपनी करियर को धीमी गति से वो आगे बढ़ा रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं अभिषेक अपनी करियर पर ज्यादा फोकस्ड हो और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आराध्या की खुद उठाए। तो स्कूल ले जाने से लेकर स्कूल से लाने तक, उनके एजुकेशन की जिम्मेदारियां निभाने से लेकर उनके डाइट्स प्लान करना, उनके हर डेली रूटीन का पूरा जिम्मेदारी ऐश्वर्या अकेली निभा रही है और वो किसी और को दखल नहीं देने देती। किसी और पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपती ही नहीं है, चाहे वो जया हो, अमिताभ हो या श्वेता या अभिषेक। इसीलिए ऐश्वर्या अपनी बेटी की परवरिश में बेटी को ही पूरी दुनिया जो बना चुकी है, इसलिए श्वेता खुश है क्योंकि बहुत अच्छी परवरिश, कल्चर्ड बेटी को बना रही है श्वेता। और इसीलिए आराध्या की तारीफ, ऐश्वर्या की तारीफ श्वेता करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें भी रह जाती हैं। तो परिवार में छोटी बहुत शिकायतें तो होती ही रहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आप सबके बीच एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या होता है, रियल लाइफ की स्टार्स की कैसी होती है, ये आपको बताया। आज के इस स्पेशल एपिसोड में बॉलीवुड टाउन के बहुत ही स्पेशल स्टार की श्वेता के बारे में हमने आपको बताया। वो श्वेता जो कि बहुत कम उम्र में बॉलीवुड से हटकर अपनी निजी जीवन में व्यस्त हो गई। जो कि आंखों का तारा है वो अमिताभ की आज भी। अमिताभ अपनी बेटी के बहुत क्लोज है और अभिषेक अपने मॉम जया के बहुत क्लोज है, लेकिन श्वेता बच्चन अपने बच्चों को परवरिश के लिए बहुत खास तरीके से उन्हें आगे बढ़ाती हैं, इसीलिए भी उनकी काफ़ी तारीफ होती है।
आज इस खास प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।